जय श्री हरि दोस्तों। भक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि वह अनुभूति का नाम है। जिसने भक्ति का अनुभव किया है वही भक्ति के आनंद रस को जानता है। प्रभु प्रेम अनमोल व अलौकिक होता है और उसके सामने संसारी प्रेम गौण होता है। भक्ति का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि भक्ति के अनुभव को शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। जैसे स्वाद की प्रतीति खाने से होती है, वैसे ही भक्ति की प्रतीति भक्ति करने से ही होती है। प्रभु का प्रेम कितना प्रबल और सुखद अनुभव देता है, यह भक्तों के चरित्र को देखकर ही पता चलता है। भक्त प्रभु के द्वारा संसार में इसलिए भेजे जाते हैं ताकि उनके द्वारा संसार में भक्ति के आनंद का प्रचार हो सके। लाखों लोगों में से किसी किसी को ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा होती है। इनमें से भी कुछ ही इसके लिए प्रयास करते हैं और इनमें से भी कोई बिरला ही प्रभु तक पहुंच पाता है। परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रभु भक्ति ही अनिवार्य है। प्रभु भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने आकर श्री लीला विलास करते हैं। इसलिए भक्त प्रभु के हर रूप को मानता है और प्रभु के हर रूप को पूजता है। प्रभु की प्राप्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। भोग विलास के लिए अन्य योनियां हैं, पर प्रभु प्राप्ति के लिए केवल और केवल मानव योनि ही है। प्रभु प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग भगवत भक्ति है। प्रभु प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा माया है। केवल भक्ति के द्वारा ही माया से बचा जा सकता है। वही संसार सागर से तरता है जो जीवन में प्रभु की भक्ति करता है। भक्ति हमें प्रभु प्रेम में लीन कर देती है। भक्ति में प्रभु और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता चला जाता है। प्रभु भक्त को उनके कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। भक्त के चित्त में प्रभु के लिए निरंतर प्रेम की धारा बहती ही चली जाती है। भक्त केवल प्रभु के भाव में ही लीन रहता है। भक्त के मुंह से सदैव प्रभु की ही अलौकिक बातें निकलती हैं। जीवन में एकमात्र भक्ति को ही सिद्ध करना चाहिए। भक्तों को अंतःकरण में प्रभु का स्पर्श प्राप्त होता है और वे उसके परमानंद में डूब जाते हैं। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।